सर्वे संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करते हैं। मित्र, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में नीति शतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम तुर्जन पद्धति में 45वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखेंगे यह शार्दूल विकेड़ी छंद में है, तो इसका एक बार वाचन करेंगे। लोभश्चेत अगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेतपसा स किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं बलेन महिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः तद्विद्या यदि किं धनैरपयसो यद्यस्ति किं मृत्युना यद्यस्ति किं मृत्युना। तो इसका शार्दूल छंद का लक्षण है सूर्यास्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितं शार्दूलविक्रीडितं लोभश्चेत अगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेतपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं बलेन महिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः तद्विद्या यदि किं धनैरपयसो यद्यस्ति किं मृत्युना यद्यस्ति किं मृत्युना। तो यह शार्दूल विकेड़ी छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। तो देखेंगे, कह रहे हैं कि यदि लोभा कि लोभ नामक चेत अगुणेन की, अगर लोभ नामक गुण कि जिस व्यक्ति के अंदर कि लोभ है, यानी कि लोभा चेत अगुणेन की, अगर जिस व्यक्ति के अंदर लोभ है तो उसे और अगुणेन की, अवगुणों की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लोभ ही ऐसा गुण है, अवगुण है कि अगर लोभ नामक अवगुण जिसके अंदर है उसे अवगुणों की कोई आवश्यकता नहीं, अवगुण ऑलरेडी जो है तैयार बैठे रहती है। और कहने की पिशुनता मतलब होता है चुगलखोरी। कहने की पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः, मान ले कि अगर आपके अंदर चुगलखोरी है तो पातकैः मतलब पाप की क्या आवश्यकता, किम पातकैः कि पाप की क्या आवश्यकता, पाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि चुगलखोरी ही जो है ऐसा अवगुण है कि वह सभी पापों से बढ़कर है। तेरी महोदय कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर लोभ नामक अवगुण है तो फिर अवगुणों की कोई आवश्यकता नहीं है कि अवगुण ऑलरेडी जो है आपके तैयार हैं। और अगर आपके अंदर चुगलखोरी है, कह रहे हैं कि पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः, यदि चुगलखोरी नामक अवगुण है तो आपके अंदर पाप की कोई आवश्यकता नहीं है, पाप ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। भाई चुगलखोरी ही इतना बड़ा अवगुण है कि वह पाप की जो है उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। पाप जो है, कह रहे हैं कि यदि चुगलखोरी है तो पापों का क्या प्रयोजन। फिर कह रहे हैं सत्यम चेत तपसा कि अगर आपके अंदर सत्य है, आप सत्यता है, या आपके अंदर सत्यता विद्यमान है, या आप सत्यवादी हैं, तो आपको तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं शुच मनो। फिर कह रहे हैं कि अगर शुच मतलब पवित्र मन, मनो से मन होगा कि अगर आपके अंदर पवित्र मन है यद्यस्ति तीर्थेन की, तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कह रहे हैं कि अगर आपका जो मन शुद्ध है
तो आपको किसी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं, किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वही कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर सत्यवादी है, आपके अंदर सत्य विद्यमान है, आप सत्यवादी हैं, तो आपको किसी तप की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर जो है, आपके अंदर जो मन है, जो कैसा मन है, शुचि मन हो, सुंदर मन है, तो आपको तीर्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं फिर कहे कि सौजन्यम यदि किम बले, कि अगर आप सज्जन हैं, अगर आपके अंदर सज्जनता है, आप सज्जन व्यक्ति हैं, तो आपकी बल की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको किसी बल की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कि भाई आप कह रहे हैं कि अगर आप सज्जन हैं तो आपको किसी से बैर थोड़ी होगा। वही कह रहे हैं कि अगर सज्जन है तो आपके अंदर जो है बल बल की कोई आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं कि महिमा महिमा यद्यस्त किम, अगर आपकी महिमा मतलब कीर्ति, आपके अंदर जो है अच्छी कीर्ति है, आप अच्छी यश वाले हैं, तो किम मंडनाई मतलब आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं, आभूषण की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वही कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर सज्जनता नामक गुण है तो बल की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके अंदर जो है अच्छी कीर्ति है, अच्छे यश है, तो आप बिना आभूषण के ही अलंकृत होंगे, बिना आभूषण के ही सुशोभित होंगे। वही कह रहे हैं कि आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपके अंदर जो है आपका यश है, आपकी कीर्ति है, लोग आपको जानते हैं। और करेंगे सद विद्या, यदि अच्छी विद्या है, ऐसी विद्या सद विद्या, यदि अगर आपके अंदर सद विद्या है, अच्छी विद्या है, तो आपको धनैर के, कह रहे हैं कि धन की कोई आवश्यकता नहीं है। धनैर क्यों, कि अगर भाई आप विद्यावान हैं, आपके अंदर अच्छी विद्या है, तो आपको धन की कोई जरूरत थोड़ी है, धन तो ऑलरेडी आपको मिलता रहेगा। कि धन जैसे विद्या में आपके पास कोई भी विद्या हो जाए, जैसे खेल की विद्या हो गई, या नृत्य की विद्या हो गई, या गायन की विद्या हो गई। आज आप सचिन तेंदुलकर को देखते हैं, वो अगर उनसे पूछा जाए कि आप कितने पढ़े हैं, तो पता नहीं हाई स्कूल पास हुए कि नहीं, लेकिन क्या है भाई, उसके पास तो विद्या, खेलने नाम विद्या, तो उसको धन की कोई आवश्यकता है क्या? सचिन तेंदुलकर को धन की कोई आवश्यकता है? नहीं है। वही कह रहे हैं कि विद्या कोई भी हो, ये नहीं कि आप जो है पढ़ने पढ़ाने में ही अच्छी विद्या है, आपके पास पढ़ने पढ़ाने का अच्छा गुण होना चाहिए, आप अच्छे साइंटिस्ट हो जाइए, आप अच्छे डॉक्टर हो जाइए, आप अच्छी जो है या वकालत पेशे में चले जाइए। तो आपके पास अगर सद्विद्या है तो आपको फिर पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा तो ऑलरेडी आता ही रहेगा। इनके कहने का मतलब है, करेंगे अपयस यद्यस्ति, यदि आपका जो है आपके अंदर अपयस है, आप कलंकित हैं, या आपको किसी प्रकार का अपयस है, तो कह रहे हैं कि यदि आपके पास अपयस है, बदनामी है, अपकीर्ति है, तो आपको जो है मृत्यु ना के, मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं। ऑलरेडी आप समझ लीजिए कि मरे हुए जी रहे हैं, लेकिन आप उस जीवन से कोई फर्क नहीं है। वही कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर अपकीर्ति या बदनामी है, तो आपको मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं, मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बार देखेंगे फिर से कि लोभा लोभा नामक अगर अवगुण है, तो क्या कह रहे हैं? अगुड़े निकिन, अगर लोभ नामक अवगुण आपके अंदर है, तो अवगुण ऑलरेडी अवगुण की कोई आवश्यकता नहीं है। लोभ नामक अवगुण ही प्रधान है, कि आपको अवगुणों की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि यद्यस्ति पिशुनता या चुगलखोरी है, तो पाप की कोई आवश्यकता नहीं है। और सत्यम, यदि सच्चा मन है, तो फिर तप की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्यम, यदि सत्य है, आप सत्यवादी हैं, तो आपको तप की कोई आवश्यकता नहीं है। और शुचि मन हो और पवित्र मन है, तो आपको क्या है, किसी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि और सौजन्यम यदि किम बलेन, अगर आप सज्जन है, सुजनता है आपके अंदर, तो बल की कोई आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं कि यदि महिमा यद्यस्त की मंडल है, आपके अंदर सुकीर्ति है, आप अच्छे जो है अच्छी कीर्ति वाले हैं, तो आप बिना आभूषण के ही सुशोभित होते हैं। फिर कह रहे हैं कि सद विद्या यदि किम धनई,
कि अगर आपके पास सद्विद्या है तो आपको धन की कोई आवश्यकता नहीं है, धन तो ऑलरेडी आता ही रहेगा। और अपयश यदि है तो मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं, आप जिंदा ही समझ लीजिए कि मरे हुए के समान है। अगर आपके आपके पास आप कीर्ति है, अब कीर्ति मतलब बदनामी है, कलंकित हैं आप, समाज के द्वारा कलंकित हैं, तो आपको जो है मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ लीजिए कि जीते जी आप मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो इसमें देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे लोभा लुप प्लस घय प्रत्यय से मिलकर लोभा बना है। अगुड़ेन में देखेंगे ना गुड़ा अवगुड़ा में नए तत्व समास है। और पातकई में देखेंगे पत प्लस ऋच प्लस अडोल प्रत्यय मिलकर पातकई बना है। सौजन्यम में देखेंगे सुजनस्य भावा सुजन प्लस या प्रत्यय मिलकर सौजन्यम बना है। और जो है महिमा में देखेंगे महत प्लस इमनिच प्रत्यय, महिमा जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे महत प्लस इमनिच प्रत्यय मिलकर क्या बना है, महिमा बना है। अपयसा में देखेंगे अपकीर्ति, अपगतम यशा बराबर अपगतः में अव्ययी भाव समास है। तो इसके बाद जो है अगले श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। शशि दिवस धूसरो दलित यौवना कामिनी तरो विगत वारिजम मुखम तरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायण सतत दुर्गति सज्जनो नृपांगण गतः खलो मनसि सप्त सल्यानि में। यह जो पृथ्वी छंद में है, पृथ्वी छंद का लक्षण है जसो जस यला वसु वसुग्रह, जसो जस यला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु, जसो जस यला वसु ग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु। इसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण में करेंगे जसो जस यला, जसो से हो गया जगड़ सगड़ और जस से हो गया फिर जगड़ सगड़ और यला से हो गया यगड़ और लघु, और फिर कह रहे हैं वसु ग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु और अंत में एक गुरु वर्ड होता है। वही कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़ सगड़ यगड़ लघु और एक गुरु वर्ड होता है। एक बार फिर से इसका वाचन करेंगे। ससो दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभुर्धन परायणा सतत दुर्गति सज्जनो नृपांगण गतः खलो मनस सप्त सल्यानि में। तो वही कह रहे हैं कि शशि, शशि मतलब चंद्रमा, दिवस धूसरो, ऐसा चंद्रमा जो दिन में मलिन कांति वाला हो गया। भाई जो चंद्रमा दिन में थोड़ी सुशोभित होगा, कह रहे हैं कि जिसकी कांति कि वह जो कैसी हो गई है, दिन में मलिन हो गया है, ऐसा चंद्रमा जो है सुशोभित नहीं होता है। वही कह रहे हैं कि दिन में कांति वाला चंद्रमा, कि जिसकी जो प्रकाश रहित चंद्रमा है वह जो है दिन में जो सूर्य की किरणों के कारण वह कांतिहीन हो गया है। मलिन कांति वाला चंद्रमा जो है सुशोभित नहीं देता है। और उसी प्रकार से गलित यौवना कामिनी, कि गलित मतलब बीत जाने पर, यौवना मतलब यौवन अवस्था में, और कामिनी जो कामुक स्त्री है, कह रहे हैं कि स्त्रियों का जो है यौवन मतलब जब वह स्त्री यौवन बीत जाने पर शिथिल गत्र वाली जो कामुक स्त्री होती है वह सुशोभित नहीं होती है। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे, किसी हीरोइन को देखते होंगे, जब वह अपने युवावस्था में होती है तो वह सुशोभित होती है, लेकिन जब वह वृद्धावस्था में चली जाती है, युवावस्था जब क्रॉस कर जाती है तो उसी को देखते हैं, तब क्या होता है, तब वह उतनी सुशोभित नहीं होती। वही कह रहे हैं कि गलित यौवना कामिनी, कि यौवन बीत जाने पर कामुक स्त्री जो है वह सुशोभित नहीं होती है। और सरो मतलब सरोवर, विगत वारिजम कमल विहीन सरोवर, कि जो विगत वारिजम माने कमल के विहीन, कमल से विहीन सरोवर। भाई कमल कहाँ रहता है, पानी में रहता है, और जिस सरोवर में पानी ही नहीं रहेगा वहां कमल कहाँ रहेगा। वही कह रहे हैं कि कमल से विहीन जो सरोवर होता है, जो तालाब होता है, वह जो है कमल से विहीन ऐसा सरोवर जो है सुशोभित नहीं होता है। अब मुखम, मुख
या चेहरा अनक्षरम, कि जो पढ़ा लिखा ना हो, स्वाकृति मतलब अच्छा नहीं लगता। कह रहे हैं कि जो चेहरा, जो अनपढ़ चेहरा है, भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुशोभित हैं, लेकिन क्या है कि आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है। तो कह रहे हैं कि मुखम अनक्षरा, अक्षरा मतलब जो पढ़ा लिखा हो, अनक्षरा मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो। कह रहे हैं कि ऐसा चेहरा भी जो है, ऐसा मुख भी भर्तृहरि महोदय जी कह रहे हैं हमें पसंद नहीं है, जो अनक्षर हो, जो अनपढ़ हो। वह क्या कह रहे हैं कि आकृति वाले ऐसे जो है शास्त्र विरहित मुख, शास्त्र से रहित, शास्त्र से रहित ऐसे मुख जो है सुशोभित नहीं होते। भाई आप वेशभूषा अच्छा बना लीजिए और विद्वानों की सभा में जाइए, पता लगा कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो है मुख जो है, जो अनक्षर हो, अनक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं हो, वह जो है सुशोभित नहीं होता है। और फिर कहेंगे प्रभुर प्रभुर धन परायणा, प्रभुर धन परायणा, कह रहे हैं कि ऐसा प्रभु मतलब राजा जो धन परायणा, धन का लोभी हो, ऐसा राजा जो धन को ही, पैसे को ही सब कुछ समझता हो, जो धन का लोभी हो, ऐसा राजा जो है वह सुशोभित नहीं होता है। और सतत मतलब हमेशा, दुर्गति मतलब दुर्दशा को ग्रस्त सज्जन हो, हमेशा जो है दुर्दशा में ग्रस्त सज्जन व्यक्ति जो है सुशोभित नहीं होते हैं। भर्तृहरि महोदय कहना चाह रहे हैं कि हमेशा जो है कैसे दुर्दशा में ग्रस्त, सतत दुर्गता सज्जन, हमेशा दुर्दशा में ग्रस्त जो सज्जन है वह जो है सुशोभित नहीं होते हैं। और कह रहे नृपांग गड़गता, नृप नृप के आंगन आए हुए खल, नृप के आंगन में पहुंचा हुआ या नृप राजा के दरबार में पहुंचा हुआ दुर्जन व्यक्ति। भाई राजा के व्यवहार, राजा के दरबार में अगर दुर्जन व्यक्ति रहेगा तो कह रहे हैं कि मनस, यह हमारे मन को, सप्त माने सात, यह मेरे मन को सप्त सल्यान में, ये जो सात पीड़ाएं हैं, जो सात प्रकार के जो कष्ट हैं वह कांटे की तरह चुभते हैं। पहला कौन है? शशि दिवस दूसरो, कि चंद्रमा जो कैसा हो, मलिन कांति वाला चंद्रमा। दूसरा गलित यौवना कामनी, यौवन बीत जाने पर कामुक स्त्री। तीसरा करें सवत सरो विगत वारिजम, कि सरोवर जो कमल से विहीन हो। फिर चौथा करें मुखम अनक्षरम स्वकृत्य, जो ऐसा चेहरा जो अनक्षर हो, जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, ऐसा जो मुख। फिर कह रहे हैं पांचवा कह रहे हैं कि प्रभु धन पराय, धन प्रभु माने राजा, जो धन लोलुप राजा होगा, धन का लोभी राजा होगा। और कह रहे हैं कि सतत दुर्गति सज्जन हो। छठवां कह रहे हैं कि हमेशा जो है दुर्दशा ग्रस्त, दुर्दशा को प्राप्त हुए सज्जन। जैसे आप कितने भी विद्वान हैं, अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आप जो है दुर्दशा में ग्रस्त हैं। वही कह रहे हैं कि आप जो है हमेशा दुर्दशा में ग्रस्त हुए सज्जन। और नृपांग गड़गता खलो, राजा के आंगन में, राजा के आंगन में कौन? कह रहे हैं कि ऐसा जो दुष्ट दुर्जन, राजा के आंगन में, राजा के दरबार में पहुंचा दुर्जन, ये सातों, सप्त माने सातों, सल्यान में, सातों जो है हमें सल्यान मतलब कांटे की तरह चुभते हैं। मैं मनस, मैं कह रहे हैं कि मेरे मन को जो है कैसे, ये मेरे हृदय को, शूल अर्थात शूल के समान अर्थात सातों मेरे हृदय को जो है कांटे की भांति जो है भटकते हैं, फटकते हैं, क्षमता। तो देखेंगे इसका एक बार फिर से वाचन करेंगे। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी, सरो विगत वारिजम मुखम मनच्छरम स्वाकृते, प्रभुर्धन परायणा सतत दुर्गति सज्जनो, नृपांगड़ गतः खलो मनसि सप्त सल्यानि में, जसो जस यला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु, जसो जस यला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु। इसमें देखेंगे हम व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, करेंगे दिवस धूसरा, दिन में मलिन कांति वाला, दिवसे धूसरा में सप्तमी तत्पुरुष है। शशि शश प्लस इन प्रत्यय से मिलकर शशि बना है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। गलित यौवना, यौवना मतलब तरुणावस्था से विहीन, गलितम यौवनम यस्य बहुब्रीहि समास। कामिनी में देखेंगे कम प्लस
इन प्लस दी प्रत्यय मिलकर कामिनी बना है। विगत वारिजम कमलों से रहित, वारि प्लस जन प्लस ड प्रत्यय मिलकर वारिजम बना है। विगतान वारिजान यस्मात् तत् बहुब्रीहि समास है। और फिर देखेंगे स्वाकृते, शुभना सुशोभना आकृति यस्य स बहुब्रीहि समास है। स्वाकृति मतलब सुंदर आकृति वाले। और करें अनक्षरम, अक्षर ज्ञान से रहित अथवा शास्त्र विहीन। अक्षरम यत, कह रहे कि आविद्यमानम अक्षरम यत्र तत्र नए बहुब्रीहि समास। धन परायण, धन परायण मतलब धन का लोभी, धन का लोभी। परम आयनम परायणम में कर्मधारय समास है। धन में परायणम यस्य स में बहुब्रीहि समास है। सतत दुर्गति, दुष्टा गति दुर्गति में कर्मधारय समास है। और कह रहे हैं नृपांगणगता कि नृपस्य अंगनम, ऐसा नृपस्य अंगनम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और नृपांगणगता में जो है द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसके बाद देखेंगे अनुष्टुप छंद में है। अगला श्लोक देखेंगे 47वां श्लोक। न कश्चित् चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचति पादयोर्हृस्वं सप्तमम दीर्घमन्यु। यह अनुष्टुप छंद में है। तो कैसे है? श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचति पादयोर्हृस्वं सप्तमम दीर्घमन्यु। न कश्चित् चंडकोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में जो है 8 अक्षर होते हैं और चारों चरणों में कुल मिलाकर कितने होंगे? 32 अक्षर होंगे। तो वही कह रहे हैं कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, इस छंद के प्रत्येक चरण में जो है 6वां अक्षर गुरु होता है और सर्वत्र लघु पंचम, और जो है 5वां वर्ण जो है हमेशा लघु होता है। करेंगे द्विचति पादयोर्हृस्वं सप्तमम दीर्घमन्यु, कि दूसरे और चतुर्थ पाद में हमेशा जो है 7वां अक्षर कैसा होता है? ह्रस्व मतलब लघु होता है। और सप्तमम दीर्घमन्यु, प्रथम और तृतीय चरण में 7वां वर्ण जो होता है क्या होता है? दीर्घ होता है। तो देखेंगे कह रहे कि ना माने नहीं, कश्चित माने कोई, कैसा? चंड कोपाना, कि भयंकर क्रोधी, भयंकर क्रोध वाला। कह रहे हैं कि ऐसा जो है आत्मी माने अपने जन, नाम माने कह रहे कि भूभुजाम माने राजा के। कह रहे हैं कि ऐसा जो है चंड कोपा नाम, जो प्रचंड कोप वाला राजा होगा, भूभुजाम माने ऐसे राजा का, कश्चित माने कोई, अपिना माने नहीं, आत्मी ना, कि उसका कोई आत्मी जन नहीं होता है। भाई जिस राजा, ऐसा राजा जो हमेशा प्रचंड क्रोध वाला होता है, जो हमेशा क्रोधी राजा का जो है कोई भी मित्र नहीं होता है। भाई कब उसके मन में आ जाए कि कब किसको मार दे, वही कह रहे हैं क्रोधी व्यक्ति का कोई भी आत्मजन नहीं होता है। क्रोधी व्यक्ति का, जैसे कि क्रोधी जो राजा होगा, भाई वो तो राजा है। जब क्रोधी व्यक्ति का कोई आत्मजन नहीं होता है तो कह रहे हैं कि वह तो राजा है, ऐसा राजा जो हमेशा क्रोध करता है। भाई कब उसका क्रोध जो है, कब उसको क्रोध लग जाए, कब किसके ऊपर जो है क्रोधित हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे क्रोधित राजा का, जो प्रचंड क्रोध वाला है, अत्यंत क्रोधी राजा का कोई भी ना, कश्चित माने कोई भी, ना माने नहीं, आत्मीजन उसका कोई अपना सगा नहीं होता है, कोई आत्मीजन उसका नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि ना कश्चित चंड कोपा नाम, कि कह रहे हैं कि जिसका प्रचंड कोप, भाई थोड़ा मोड़ा क्रोध नहीं, जब वह क्रोधित होता है तो ऐसा क्रोधित होता है कि वह किसी बस के नहीं होता। ऐसे राजा का कोई आत्मीजन नहीं होता। भाई जो आत्मीजन बनेगा, पता लगा कि उसको जो है वह, उसको जब क्रोध लगे तो पता लगा कि वह आप क्या करेगा, आत्मीजन को भी जो है हानि पहुंचाए। कह रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि चंड कोपा नाम भूभुजाम कश्चित अपिना आत्मी नाम,
चंड कोपा नाम जो प्रचंड कोप वाले होते हैं, भूभुजा माने राजा का, कश्चित माने कोई, करें आत्मीजन, कोई उसका सगा संबंधी नहीं होता है। जिस फिर आगे वाली लाइन में करें जैसे होतारमप माने हवन को करने वाले को, जुहवानम माने आहूत डालते हुए, इस पृष्ठों माने छू जाने पर, दहत पाव का, दहत माने जलाती है, पाव का माने अग्नि। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हवन करने वाले होत्रा को जो है आहुति में देते हुए, आहुति डालते हुए छू जाने पर अग्नि जला देती है। भाई अग्नि का काम है जलाना, चाहे आप हवन ही क्यों ना कर रहे हो। अगर हवन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, कैसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि में आहुति देने वाले होत्रा माने ऋत्विक को भी जलाती है, अतः क्रोधी राजा का कोई अपना नहीं होता है, जिस पर वह दया दिखाई। भाई अग्नि का काम है जलाना, आप हवन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से होतारम अपि, कि हवन करने वाले को, होतारम माने हवन करने वाले, अपि माने भी, जुहवानम आहुति देते हुए क्या कर रही है, इस पृष्ठों माने छू जाने पर, यानी कि छू जाने पर, दहती माने जलाती है, पाव का मन। भाई आप पुण्य का काम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अग्नि आपको जलाएगी। भाई अग्नि के छू जाने से, अग्नि का काम है जलाना, अग्नि का काम ही है जलाना, वह चाहे हवन करने वाला हो या कोई अन्य हो, वह उसे जलाएगी ही। उसी प्रकार से राजा जो क्रोधित होता है, वह कब किसके ऊपर क्रोधित हो जाए उसका कोई पता नहीं है, इसलिए क्रोधी राजा का कोई भी आत्मीजन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि चंड कोपा नाम अत्यंत क्रोधी राजाओं का, चंदा कोपा है शाम ते चंड कोपा तेसाम बहुव्रीहि समास होगा। भूभुजाम माने राजाओं का, भू प्लस भुज प्लस की प्रत्यय मिलकर भूभुजाम बना है, में षष्ठी व्यक्ति है। आत्मी माने अपना व्यक्ति अथवा विश्वास पात्र, आत्मना अयम इति, आत्मन प्लस छा प्रत्यय मिलकर आत्मी बना है। और जुहवानम में देखेंगे आहुति डालते हुए, भू प्लस सानत प्रत्यय से मिलकर जुहवानम बना है। और होतारम में देखेंगे हवन करने वाले को, भू प्लस त्रिच प्रत्यय मिलकर क्या बना है, होत्री बना है। और पावका में पू प्लस ऋल प्लस अक प्रत्यय मिलकर पावका बना है। और दहत माने जलाती है, दह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो इसमें कौन सा श्लोक है, कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम त्रिचते पादेवोर हृदयम सप्तमम दीर्घ मन। इस प्रकार से आप जो है पढ़ते समय आप जिस भी श्लोक को पढ़िए उसको देखिए यह किस छंद में है, और श्लोक के साथ साथ आप छंद का भी गायन करिए। हम 100% कह रहे हैं कि आप एग्जाम में जैसे बैठेंगे आपको श्लोक सुनते ही ये नहीं ध्यान करने पड़ेगा कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, कितना है, आप तुरंत उस छंद को पकड़ लेंगे। वही कह रहे हैं कि ना चंद न कश्चित चंद कोपा नाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारम अपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावका। किस छंद में है, अनुष्टुप छंद में है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज मौसम खराब होने की वजह से संख्या नहीं बढ़ पाई, इसलिए जो है हम आज साहित्य पढ़ाएंगे। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।